अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और ये आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप बहुत कुछ चीजें निकाल सकते हो। किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग होती है, किस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, कैसे वैलेंसी निकाली जाती है, कैसे रिएक्शन होती है, ये सारी चीजों के आंसर किसमें छुपे हुए हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपे हुए हैं। ठीक है भाई, पहले तो मैं आपको कुछ डेफिनेशन वगैरह बता देता हूं सिंपल सी, फिर आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहली बात, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल्स ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। मींस भाई बीच में होता है न्यूक्लियस, और कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि इसके चारों तरफ क्या होती हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आप ध्यान दें 4 5 6 7 8 1 2, अगर आप ध्यान दें तो मैंने हमेशा फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं और सेकंड शेल में या तो 8 लिखे हैं या उससे कम लिखे हैं, कभी भी 8 से ज्यादा नहीं लिखे हैं। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स यहां पे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। तो बेटा वो यही कह रहे हैं, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the various shells of an atom of the element is known as electronic configuration। ये इलेक्ट्रॉन्स को कैसे शेल्स में डिवाइड किया जाएगा, वही आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कैसे होगी अभी सिखाई जाएगी, पहले जरा डेफिनेशन वगैरह देख लो। ये किसने दी थी भाई? हाँ जी भाई, बोहर भाई साहब ने दी थी। किसने दी थी? बोहर भाई साहब ने। इन्हीं का नाम क्या है? बरी एंड बरी, मतलब इन दोनों ने मिलकर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी पुट इन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल आर गिवन बाय बोहर एंड बरी। ये दोनों भाई क्या थे? को साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया कि हर एक शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं, सेकंड शेल में कितने आ सकते हैं, थर्ड शेल में कितने आ सकते हैं, फोर्थ शेल में कितने आ सकते हैं। ये कौन डिसाइड करता है? इन्होंने डिसाइड करके बताया। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू बोहर एंड बरी इन्होंने क्या बोला भाई? हाँ हाँ, बीच में तो है क्या? न्यूक्लियस आपका, और इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होंगे कौन? इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट शेल जो होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये कैसे डिसाइड करोगे, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाएगी। जरा ध्यान देना, बीच में है भाई आपका क्या? न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और न्यूक्लियस कैसी होती है? मैंने क्या लिखा दिया? इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे नो चार्ज। तो न्यूक्लियस कैसे चार्ज हो गई? पॉजिटिवली चार्ज, इसीलिए बीच में प्लस भी लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आती है फर्स्ट शेल। क्या आती है? फर्स्ट शेल। और इस फर्स्ट शेल को नाम दिया गया क्या? के शेल। क्या नाम दिया गया? के शेल। और इसी को नाम दिया गया क्या? फर्स्ट एनर्जी लेवल। क्या है? फर्स्ट एनर्जी लेवल। भाई अभी आया मैं, 1 मिनट में आया। इधर देखो जरा, ये है आपकी क्या? सेकंड शेल। ठीक है, सेकंड शेल को हम क्या नाम देते हैं? एल शेल। एल शेल। ठीक है भाई, और इसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड एनर्जी लेवल। ठीक है भाई, इसके बाद एक और आएगी थर्ड, जिसको हम क्या नाम देंगे? एम। एम शेल एंड एन एंड सो ऑन। तो ये होती है आपके नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, किसी भी एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यह डिनोट करता है 2n²। और यहां पर n क्या है आपका? n क्या है? नंबर ऑफ शेल। कौन डिसाइड करता है? नंबर ऑफ शेल। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर n की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं तो 1 का स्क्वायर,
तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 1 जा क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 1 2। हाँ हाँ जी बिल्कुल होती है, ठीक है। और अगर मैं n की वैल्यू क्या पुट कर दूं 2, यहां पर n की वैल्यू क्या पुट की गई है 1, यहां पर n की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूं 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा जरा देखो 2, और यहां पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और आंसर कितना आ जाएगा भाई 8। इसका मतलब सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, का मतलब यह है कि उससे कम भी हो सकते हैं। समझ में आ रही बात या नहीं? जैसे 5 लीटर की बोतल में कितना पानी आ सकता है भाई 5 लीटर आ सकता है, या उससे कम भी आ सकता है। इसी तरीके से सेकंड शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं या उससे कम भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8। थर्ड शेल में अगर मैं 3 पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 2 जा 18। इसका मतलब थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 18। तो अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करूं तो भाई के शेल में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, और एन शेल में आ सकते हैं 32 एंड सो ऑन करते रहना, ठीक है। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। लेकिन बेटा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ऐसे नहीं कि बस ये पुट करते ही चले जाओगे। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक रूल ये है कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। उससे पहले वाली शेल में कितने हो सकते हैं 18 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें 8 या उससे कम ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। और सेकंड रूल ये कहता है कि पहले आप अंदर वाली शेल को कंप्लीटली फिल करेंगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट शेल पे जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें रख दिया और एक इसमें रख दिया, ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 पहले आप इसको फिल करेंगे। अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तभी आप नेक्स्ट पे मूव करेंगे। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो भरते रहिए कब तक 8 तक। अगर 8 से ज्यादा हैं तभी आप नेक्स्ट पे मूव करेंगे, अदरवाइज मूव नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो 2 रूल्स क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सेकेंड रूल क्या कहता है कि भाई पहले आप अंदर वाली शेल्स को कंप्लीटली फिल करेंगे तभी आप नेक्स्ट शेल पर मूव करेंगे, ठीक है। अब जरा हम कुछ क्वेश्चंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे। हाँ जी, कुछ पूछना है? नहीं, सबसे पूछना। हाँ हाँ बिल्कुल पूछेंगे। आपका फेवरेट सोडियम है? आपका पर्सनल फेवरेट सोडियम। हाँ जी, देखो तो जरा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ, वो जो भी पढ़ाया वही लिखा हुआ है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which can be accommodated in any energy level of the atom is given by 2 into n raised to the power 2 या n square 2n square, where n is the number of the energy level, first energy level, second energy number, या फिर उसी को शेल का नंबर भी कहते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स। अच्छा, अब सेकंड रूल देखिए जरा, वो आपसे क्या कह रहे हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी एक्कोमोडेटेड इन के शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2। क्यों? क्योंकि जब आप फर्स्ट शेल देखते हैं तो वो के शेल है, स्टार्टिंग हमेशा किससे करनी है के शेल से। तो जब आप 1 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा 2, अभी करके दिखाया था। उसके बाद एल शेल में कितने आ सकते हैं 8, एम शेल में कितने आ सकते हैं 18, और एन शेल में कितने आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए इसी हिसाब से। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए थे, वो जरा ध्यान दीजिए यहां पर। वो आपसे क्या कह रहे हैं, दी आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन नॉट एक्कोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इवन इफ इट हैज द कैपेसिटी टू एक्कोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स, चाहे उसके पास कैपेसिटी है। मतलब अगर मैं 4th शेल की बात करूं तो एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 32। या तो आप पूरे के पूरे 32 पुट कीजिए, और अगर 32 नहीं है तो आउटर मोस्ट शेल में आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुट नहीं कर सकते हो। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, इस चीज को समझाने के लिए, तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले रूल्स पढ़ लो।
वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डू नॉट ऑक्यूपाई अ न्यू शेल अंटिल ऑल द इनर शेल्स ऑफ एटम आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। जब तक अंदर वाली शेल्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं है आप बाहर वाले पर मूव नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात या नहीं? अब जरा ध्यान दीजिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और साथ के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे। किस बात में हंसी आ रही भाई? आपने कर रखा है इस बात पे? फिर हाँ क्या चीज पढ़ाने तो दो मेरे भाई, पहले बता दूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। कार्बन का अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो कितना होता है? 6। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो क्या होगी जरा देखिए, बीच में होगा न्यूक्लियस, फिर फर्स्ट शेल आएगी। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो? 2। फिर आएगी सेकंड शेल, सेकंड शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो? 8। लेकिन जब आपने 6 में से 2 रख दिए तो बचे ही कितने? 4। तो यहां पर आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। तो जो पहली शेल है इसको हम बोलते हैं क्या? के शेल, और सेकंड शेल जो है वो क्या होगी? एल शेल। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज, देखो के शेल में आएंगे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एल शेल में आएंगे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बात करते हैं किसके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। भाई आप ये देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यही है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4। क्या बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? अब हर बार देखो इतना बड़ा डायग्राम बनाना समझदारी का खेल नहीं है। आपको अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो डायरेक्टली क्या कीजिए? कॉन्फ़िगरेशन, और देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अभी जस्ट हमने टॉपिक शुरू किया है तो मैं आपको डायग्राम बनाकर इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब बताओ नेक्स्ट किसका? सोडियम का मैग्नीशियम का लेते हैं। किसका लेते हैं? फर्स्ट ये एग्जांपल हो गया, मैग्नीशियम ले लेते हैं। अरे भाई मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो Mg, ठीक है भाई। डबल एस आता है? सिंगल? डबल छोड़ो, इधर जरा देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? हाँ जी 12। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो कैसे होगी जरा देखिए, बीच में होगा न्यूक्लियस, इसके बाद आएगी फर्स्ट शेल, इसके बाद आएगी सेकंड शेल, और जरूरत पड़ेगी तो थर्ड शेल भी आएगी। तो एक एक शेल करके बनाते हैं। फर्स्ट शेल में मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स रखूंगा? 2। तो देखो 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, कितने बचे? 10। लेकिन सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। कितने होते? 6 7 8। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड शेल में 8। तो 2 + 8 कितने हो गए? 10। तो अब जो बाकी बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आएंगे किसमें? थर्ड शेल में। जब तक हमें नेक्स्ट शेल की जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक हम नेक्स्ट शेल नहीं बनाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई आपकी जी, ये हो गई आपकी के शेल, ये हो गई एल शेल, और ये हो गई आपकी एम शेल। ठीक है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, क्या के के एल, सेकेंड शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट शेल में कितने? सेकेंड शेल में कितने हैं? 8, और एम में कितने हो जाएंगे? पेपर है ना कल, बेफालतू बोले जा रही है। फिर कहेगा सर मैंने बोला भी ये टेबल हिला रहे थे एक दूसरे को, सर देख लो अगर आप हिल रहे हो 1 सेकंड में इग्नोर करना। पीछे वाले टेबल हिल रहा यार था। पढ़ाई में ध्यान दो ना, क्या ये तो कुछ भी नहीं कह सकते। आप सीधे देखो जरा सामने, सेकंड शेल में, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2।
क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्टली क्या करना है, ऐसे करना है। अब आपको सिंपली ये देखना है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही होंगे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितने, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। समझ में आ रही बात या नहीं? सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको इरेज कर दूं, इसकी जरूरत तो नहीं है। जरा देखिएगा, डेफिनेशन पर नजर डालो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, देखो वैलेंसी अलग चीज है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स अलग चीज है। समझ में आ रही बात है नहीं? तो ये है आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे डिसाइड द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ये भी आप आगे देखोगे कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। सर कोई एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ, तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, बट उसकी वैलेंसी 2 तो 6 हाँ सर, मैंने 10 में से लिया। ठीक है भाई। क्या आ सकता है, आजा भाई, आ गया, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ पे लगा लो। सर आपको कैल्शियम और आर्गन का भी करवाना चाहिए एग्जाम में। रुक जाओ भाई, ठीक है। अब मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब उस चीज़ का एग्जाम्पल कैसे दूंगा, ज़रा देखिएगा। नोबल गैस, इस पर भी आ रहे हैं, नीचे पीछे दे दूं क्या एग्जाम्पल? चलो अब ये आपको समझ में आ गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, पीछे दे देता हूँ। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ किसकी, हाँ, एक सेकंड के लिए चला देता है। अब बात कर रहे हैं किसकी, सर आप एक बताते हैं 5.5 होती है। आ रहे हैं यार, एक पूरा चैप्टर सब सारे टॉपिक एक साथ में कैसे करा दूँ? जो चल रहा है तो आपसे सर उस मत पूछो, जो चल रहा है उस पर फोकस करो। प्रश्न उसकी कैसे करेंगे? हाँ जी भाई, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। तो अब मैं बात करूंगा किसकी, कैल्शियम की। कैल्शियम हो देख लेना भाई, Ca। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए भाई। पहले आप बनाओगे फर्स्ट शेल जिसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन्स रखोगे, फिर बनाओगे सेकेंड शेल जिसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन्स रखोगे, ठीक है। फिर बनाओगे आप थर्ड शेल। थर्ड शेल में आ सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स? 18 आ सकते हैं। फर्स्ट M में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, L में कितने आ सकते हैं? 8। सर के में आता अरे हे क्या लिख रहा हूँ, K L M N। सहेलियों, आपको लग रहा है इतने धीरे बात करोगे तो आवाज़ नहीं आएगी, तो आप गलत सोच रहे हो। या तो मुझसे पूछ लो या शांत रहो। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2, तो 2 रख दिए। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए। थर्ड में आ कितने सकते हैं? 18। लेकिन 18 तो है ही नहीं, 10 है। तो क्या आप 10 के 10 रख दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। तो फिर कैसे करोगे? फिर आप बनाइए शेल, थर्ड शेल, और थर्ड शेल में पहले आप रखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पहले 2 आ गए, फिर 8 आ गए, कितने हो गए? 10। फिर बाहर 8 आ गए, कितने हो गए? 18। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 20। तो इस केस में एक और शेल बनेगी और जिसमें आएंगे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8,8,2। क्यों? क्योंकि एक रूल हमने पढ़ा था कि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। सर ये भी रूल तो पड़ा था, जब तक अंदर की पूरी फिल नहीं हो जाती नेक्स्ट फिल नहीं जाती। तो उसके लिए एक अलग केस है। अंदर के लिए क्या कह रहे हैं वो? पहले रूल कौन सा बताया? पहले रूल कौन सा बताया?
कि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अंदर की फिल कंप्लीटली हो रही है क्या? नहीं हो रही। अंदर की पहले कंप्लीटली फिल अगर हो रही है तो करोगे। जैसे देखो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे अंदर तो मैंने कर दिए, मैं एक भी तो इलेक्ट्रॉन रख सकता था, नहीं रखा मैंने। क्यों? क्योंकि रूल क्या है कि पहले कंप्लीटली फिल करो। फिर मैं सेकंड शेल पे गया, सेकंड शेल में मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे तो मैंने रख दिए। लेकिन जब मैं थर्ड में गया तो या तो मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते तो मैं पहले पूरे 18 रखता, लेकिन जब 18 नहीं है तो बचे कितने? 10। अब 10 हम रख नहीं सकते, वो भी एक रूल है। तो इस केस में हम क्या कर जाते हैं? नेक्स्ट शेल पर मूव करते हैं। समझ में आ रही बात? यानी अगर होते 18 तो मैं डेफिनेटली पूरे के पूरे 18 रखता। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका? कैल्शियम का।